ये कहानी बनी इसराइल के ज़माने की है, जब एक छोटे से गांव में बारसीसा नामी एक इंतहाई मुत्की और परहेजगार शख्स रहता था। उसे राहिब कहा जा सकता था। वो अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखता था और यह मानता था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। इस गांव में 3 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। एक दिन भाइयों को जिहाद के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाने से घबरा रहे थे। वो सोचने लगे कि बहन को किसके पास छोड़ा जाए। गांव वालों ने बारसीसा का नाम तजवीज किया, क्योंकि सब उसे नेक किरदार का हामिल जानते थे। भाई बारसीसा के पास गए और उससे अपनी बहन को अपनी निगरानी में रखने की दरख्वास्त की, लेकिन बारसीसा ने इनकार कर दिया और कहा, मैं लानती शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। बारसीसा को डर था कि वो गुनाह में मुब्तला हो सकता है। इसी दौरान शैतान ने बारसीसा के दिल में वसवसे डालने शुरू किए। चालाक शैतान जानता था कि बारसीसा का दिल बहुत नर्म है। इसने बारसीसा के कान में कहा, अगर भाइयों को अपनी बहन के लिए कोई अच्छा शख्स न मिला और वो उसे किसी बड़े आदमी के हवाले कर गए तो क्या होगा? क्या ये नतीजा तेरी गलती की वजह से नहीं होगा? बारसीसा ये न समझ सका कि ये शैतान के वसवसे हैं। इंसानों से हमदर्दी की वजह से उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया। बारसीसा ने लड़की को गर्जा के सामने एक घर में रहने की इजाजत दी। वो गर्जा के बाहर लड़की के लिए खाना रख जाता और लड़की खुद आकर खाना ले जाती। दोनों की मुलाकात न होती। शैतान वसवसों की शक्ल में दोबारा बारसीसा के पास आया और कहा, तुम लड़की का खाना उसके घर के बाहर क्यों नहीं रखते? इससे लड़की को अकेला इतने लंबे रास्ते पर गिरजा तक आना या वापस जाना नहीं पड़ेगा और कोई उसे अकेला नहीं देखेगा। बारसीसा ने यह बात मान ली और लड़की के घर के बाहर खाना रखना शुरू कर दिया। शैतान इस पर भी खुश न हुआ। वो दोबारा आया और कहा, तुम खाना लड़की के घर के अंदर क्यों नहीं रखते? उससे लोग उसे घर से बाहर निकलते या अंदर जाते नहीं देखेंगे। बारसीसा ने यह भी मान लिया और लड़की के घर के अंदर खाना रखने लगा। शैतान दोबारा आया और कहा, तुम्हें लड़की से बात करनी चाहिए, अकेला रहने से वो पागल हो जाएगी। बारसीसा ने लड़की की हालत पर तरस खाया और उससे पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी। शैतान के वसवसों के जेर असर एक वक्त आया कि दोनों एक ही कमरे में बात करने लगे। इस तरह शैतान ने अपने मंसूबे का मुश्किल हिस्सा पूरा कर लिया। इस मरहले पर बारसीसा और लड़की एक दूसरे के लिए कमजोर हो गए और बलाखिर जिना के गुनाह में मुब्तला हो गए। लड़की हामिला हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त शैतान दोबारा बारसीसा के पास आया और कहा, तुमने ये किया क्या? अपने गुनाह का सबूत मिटाओ, वरना लड़की के भाई वापस आकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। बारसीसा ने बच्चे को कत्ल कर दिया और उसे इसी घर के फर्श के नीचे दफन कर दिया। शैतान ने फिर कहा, तुमने एक औरत के बच्चे को कत्ल किया और उम्मीद रखते हो कि वो ये बात किसी से न कहेगी। इस पर बारसीसा ने लड़की को भी कत्ल कर दिया और उसे भी उसी घर के फर्श के नीचे दफन कर दिया। जब लड़की के भाई वापस आए तो बारसीसा ने उन्हें झूठी कब्र दिखाई और कहा, तुम्हारी बहन बीमार होकर मर गई और उसे इस कब्र में दफन किया गया। भाइयों ने बारसीसा की बात पर यकीन कर लिया। इसी रात शैतान ने तीनों भाइयों को एक ही ख्वाब दिखाया कि बारसीसा ने तुम्हारी बहन को कत्ल किया है। सबूत के लिए उस घर का फर्श खोद कर देख लो जहां तुम्हारी बहन रहती थी। सुबह जब वो उठे तो एक दूसरे से ख्वाब की बात की और समझ गए कि तीनों ने एक ही ख्वाब देखा है। तस्दीक के लिए वो बारसीसा के इलाके में गए। पहले उन्होंने बारसीसा की दिखाई हुई कब्र खोदी, वहां कुछ न मिला। फिर उन्होंने इस घर का फर्श खोदा जहां उनकी बहन रहती थी और वहां उन्हें अपनी बहन और बच्चे की लाश मिली। उन्होंने बारसीसा को पकड़ा और उससे सच बोलने पर मजबूर किया कि असल में क्या हुआ था। फिर वो उसे बादशाह के पास ले गए और बादशाह ने उसे सर कलम करने का हुक्म दिया। जब बारसीसा को सजा के लिए ले जाया जा रहा था, तब शैतान दोबारा उसके पास आया, लेकिन इस बार वसवसों की शक्ल में नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में। उसने कहा, सुनो बारसीसा, मैं शैतान हूं। तेरी ये हालत तेरी अपनी सोच की वजह से नहीं हुई। मैंने ये सब किया और अब सिर्फ मैं ही तुझे बचा सकता हूं अगर तू मेरी बात माने। बारसीसा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? शैतान ने कहा, मुझे सजदा कर, मैं तुझे बचा लूंगा।
जिंदगी बचाने की हिर्स में बारसेसा ने शैतान को सजदा कर दिया और काफिर हो गया। सजदा करते ही शैतान ने कहा, अब मैं तुझसे बरी अल्ज़मा हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का प्रोरदगार है। ये कहकर शैतान वहां से भाग गया और बारसीसा का सिर कलम कर दिया गया। क़यामत के दिन जब बारसीसा को जिंदा किया जाएगा तो वो शैतान के लिए सजदा करता हुआ उठेगा। कुरान हमें बताता है उनकी मिसाल शैतान की सी है जो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र करता है तो कहता है मैं तुझसे बरी अल्ज़मा हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जो रब्बुल आलमीन है। सूरत अल हशर 19:16। अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे। आमीन।